नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। इस वक्त तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। राजधानी रांची के विभिन्न ठिकानों पर डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी की चली कार्रवाई 12 घंटे से ज्यादा चली है। कार्रवाई के बाद तकरीबन 17.5 करोड़ रुपए और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीए सुमन कुमार ने सीमेंट के बोरे में छुपाकर पैसे रखे थे। पैसे गिनने वाली मशीन के जरिए करोड़ों रुपयों को गिना गया। ये कार्रवाई मनरेगा में बड़े घोटाले से संबंधित कार्रवाई है। तकरीबन 12 घंटे से ज्यादा चली इस छापेमारी के बाद ईडी ने 7 बक्से में बरामद रुपयों को डालकर अपने साथ ईडी की टीम ले गई। जब्त किए गए पैसे को ले जाने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी ने एक बस बुलाई थी, जिस बस में सभी बक्सों को रखकर दफ्तर ले जाया गया। सीमेंट के बोरे में छुपाकर रखे गए थे 17 करोड़ रुपए। सुमन कुमार के घर से पुलिस ने ये बरामद किया है और 7 बक्सों में इन रुपयों को ले जाया गया है। मशीन मंगाई गई नोट गिनने वाली, जिसमें इस तमाम नोट को गिना गया और 7 बक्सों में इन रुपयों को रखकर ईडी ऑफिस लेकर गई है। तमाम जब्त रुपयों को फिलहाल छानबीन की जा रही है। 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी और सीए सुमन नायक के पास से ये कैश बरामद किया गया। कल दिन भर इस बड़ी खबर पर सबकी नजरें टिकी रही। बहुत देर तक ये छापेमारी चलती रही। लगभग 12 घंटे के वक्त तक ये छापेमारी चलती रही। जब्त रुपयों को ईडी अपने साथ ले गई है। फिलहाल आगे की भी छानबीन की जा रही है। सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। शहनवाज, 12 घंटे तक ये छापेमारी चली है और सफलता भी मिली है ईडी को। क्या कुछ और अपडेट है इस मामले में अब? बिल्कुल, शुक्रवार की सुबह करीबन 6 बजे से ही ईडी ने विभिन्न स्थानों पर करीबन 9 बजे तक यानी 13 घंटों तक ये छापेमारी चली है। जिस वक्त हम लोग पूजा सिंघल के सरकारी आवास में सुबह से शाम तक मौजूद थे, उस दौरान पुलिस की दबिश के माफ करें ईडी की दबिश के दौरान ये हमें देखने को मिला कि कई फाइलों को, कई कागजात को ईडी अपने साथ ले गई है। हालांकि इस बारे में उन्होंने विधिवत तौर पर कोई जानकारी, कोई सूचना मीडिया को नहीं दी है। अलबत्ता उन लोगों ने इतना जरूर कहा था कि हम प्रेस रिलीज के माध्यम से ये बातें जरूर बताएंगे। इस बीच जिस तरह से 19 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी की बात सामने आई है और जो उनके सीए जो है, उनके भाई की जिस तरह को डिटेन किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, अब देखने वाली बात यह होगी कि उन पैसों का सोर्स क्या पता चलता है। वो जब ईडी पूछताछ करेगी तो इन पैसों का सोर्स जरूर पूछेगी। क्या उस सोर्स का कमान क्या पूजा सिंघल तक पहुंचती है, या क्या उनके क्रियाकलापों तक पहुंचती है, या उनके पति देव तक पहुंचती है, या सीए खुद ये बताने में सक्षम होते हैं कि उन्होंने इस पैसे को कहां से लाया, कैसे मैनेज किया। तो ये तमाम चीजें अब देखने वाली बात होगी। माना यह भी जा रहा था कि पुलिस ईडी की जो दबिश है वो शनिवार को भी पड़ेगी। हालांकि अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लंबी ये छापेमारी चली है, ऐसा अनुमान, आशंका व्यक्त की जा रही थी कि दूसरे दिन भी ये दबिश डाली जाएगी। लेकिन फिलहाल इसकी अभी तक कोई सूचना नहीं है। लेकिन जिस तरह से 18-19 स्थानों पर एक साथ ईडी ने जो अपने इनपुट्स के आधार पर, अपने इंफॉर्मेशन के आधार पर दबिश डाली और छापेमारी की, जिसके बाद कहीं न कहीं एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और इस बीच जिस तरह आज क्या हलचल रहेगी इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरह से इस ईडी की दबिश के बीच में आरोप प्रत्यारोप, चूंकि झारखंड में इस तरह से राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है। खुद मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि ये गीदड़ भभकी है। केंद्र सरकार जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उसका मिसयूज कर रही है और सरकार को कहीं न कहीं इनस्टेबल करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे गीदड़ भभकी करार दिया है। लेकिन जिस तरह से पैसों की बरामदगी हुई है, कागजात की बरामदगी हुई है और ये कहीं न कहीं बेनामी संपत्ति का पता चला है, इसे सिर्फ गीदड़ भभकी के तौर पर देखना मुनासिब नहीं होगा। कहीं न कहीं ईडी को इनपुट्स जरूर थे, इन्फॉर्मेशन जरूर था। और खुद आपको ये अखबारों के माध्यम से, तमाम चैनलों के माध्यम से ये खबरें सभी को पहुंच चुकी हैं। खुद यहाँ की हेमंत सोरेन सरकार ने 4 आईएएस अधिकारियों का नाम भेजा था और उसमें राज्यपाल यानी राजभवन ने 7 नामों को जोड़ते हुए
केंद्र को उन भ्रष्ट अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों और आईएएस अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। लिहाजा इसकी प्लॉट बहुत पहले से चल रही थी और पहले से तैयारी चल रही थी और इसकी लिखित सूचना राजभवन के माध्यम से केंद्र तक जा चुकी थी। अब उसी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हुए ईडी ने यह कार्रवाई की है। लेकिन चूंकि अब झारखंड में राजनीतिक उथल पुथल मचा है, लिहाजा ईडी की इस कार्रवाई को कहीं न कहीं राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे गीदड़ भपकी करार दे रहे हैं, जबकि भाजपा ये कह रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का अपना कार्य क्षेत्र है, उनका काम करने का अपना फॉर्मेट है, लिहाजा उसी आधार पर कार्रवाई हुई है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि झारखंड में जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता की आशंका जो व्यक्त की जा रही है, उस बीच में ईडी की इस कार्रवाई की वजह से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जो गर्माहट है वो और बढ़ गई है, राजनीतिक पारा और बढ़ गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे का ईडी क्या इस बारे में खुलासा करता है। क्या कुछ ये मौका, ये उम्मीद की जा सकती है कि क्या डिटेन करने की कोशिश पूजा सिंघल को हो सकती है, उनके अन्य कर्मियों को हो सकती है, जैसे ये खबरें आई हैं कि उनके जो ससुर है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। क्या उस कड़ी में पूछताछ के लिए पूजा सिंघल को भी बुलाया जा सकता है? ये अभी आने वाले दिन में डेवलपमेंट की बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर झारखंड अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है, ऐसा राजनीतिक पंडित मान रहे हैं। जी शुक्रिया शाहनवाज, नजर बनाए रखिए दिन भर इस तमाम हलचल पर। फिलहाल आज का दिन भी काफी अहम होगा। इस तमाम घटनाक्रम के बाद 12-13 घंटे ये छापेमारी चली है और काफी कुछ ईडी के हाथ लगा है। अब आज क्या और आगे कार्रवाई होती है, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। सर कितना अमाउंट है सर? अमाउंट कितना हुआ? प्रेस रिलीज में बता दिया जाएगा। नहीं बताया प्रेस रिलीज आ जाएगा। सर अरेस्टिंग हुई है, सर कोई अरेस्टिंग? सर थोड़ा सा सारा इंफॉर्मेशन प्रेस रिलीज में मिलेगा। सर सर दो वर्ड की सर आपका, हम लोग को 2 वर्ड का इंतजार है। रुकिए उधर अवैध खनन मामले में झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में पूजा सिंघल के 20 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित पूजा सिंघल के एक रिश्तेदार के आवास पर भी छापा मारा गया। ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। ईडी ने पूजा सिंघल के सास और ससुर को भी पूछताछ के लिए बुलाया। रांची के कुकर हनुमान नगर स्थित सोनाली अपार्टमेंट में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पूजा सिंघल के सीए सुमन नायक के घर में छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में नकदी और संपत्ति के कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सुमन नायक के घर से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए। वहीं जब्त नकदी की गिनती बैंक से मंगाए गए नोट गिनने की मशीन से की गई। 13 घंटे ज्यादा समय तक चली ईडी की छापेमारी के बाद सभी ठिकानों से लगभग 25 करोड़ की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही है।